Myself Rakesh, I am from City of Lord Shiva, वाराणसी। यहाँ जब हम लोग आए हैं बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, बट ऐसा कुछ होगा ये नहीं था दिमाग में कि ऐसा कुछ होगा कि हम 2 दिन के सेशन में बहुत कुछ सीखेंगे। मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ और मैं ये बात बार बार बिलीव करता हूँ पिछले 17 साल की जर्नी में कि जो एजुकेशन है उसका जो डिफिनीशन है वो ये है कि जब तक हम जो बाहर की ऑब्जेक्टिविटी है जब तक उसको इंटरनल सब्जेक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा है, सर ने जो हमारे मेमोरी किंग नवीन सर हैं, उन्होंने एक बात कही जिसको मैं शुरू से इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था कि पहले दिमाग में बात जानी चाहिए रिटेंशन और रिकॉलिंग। अगर ये नहीं है तो पूरे एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब नहीं होता, मतलब खत्म हो, औचित्य खत्म है। बच्चे जो 10 साल 20 साल अपना एजुकेशन में देते हैं, मुझे लगता है उसका औचित्य खत्म हो जाता है। और शायद इस 17 साल के अपने अनुभव में मैं इसी चीज़ की तलाश में यहाँ आया था, क्योंकि बच्चे हम रजिस्टर करते हैं, कोशिश भी करते हैं प्रेशर बना के, प्यार से, डंडे से, हर तरीके से, जितने वेपन्स हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ही वेपन्स हैं। पहला रोकते हैं, दूसरा टोकते हैं, तीसरा ठोकते हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म। हमारे पास कोई वेपन नहीं है इसके अलावा। ठोकने के बाद हम सरेंडर कर देते हैं, भाई अब तुम पढ़ो या मत पढ़ो। लेकिन व्हाट अबाउट द रिकॉलिंग? हम रिकॉल कैसे कराएं? बहुत सारे सिस्टम आ गए, दुनिया एडवांस हो गई, हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें कर ली, एनिमेशन, पिक्चर्स, ये वो, लेकिन जब तक हम सेल्फ खुद से किसी चीज़ को देखने का विजन नहीं पैदा करेंगे तब तक किसी चीज़ को मेमोराइज करके रख पाना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, जो हमें नवीन सर ने सिखाया। और मुझे लगता है निमोनिक साइंस इज़ द वे जहां हम इस काम को बहुत परफेक्टली कर सकते हैं कि हम चीज़ों का जो फोटो क्रिएट करके, चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके, उस पिक्चर को अपने दिमाग में रखना और सही समय यानी जो एग्ज़ाम है उस समय उसको रिकॉल करके हम उसको क्वेश्चन आंसर शीट पे लिख कर, और जब हमें वो रिटर्न में 80% 90% मिलेगा तो मुझे लगेगा कि वो हमने जो इतने दिन एजुकेशन में मेहनत की हम सफल रहे। और शायद उस समय सर हमारे सामने नहीं होंगे, नवीन सर, कि हम उनको थैंक्स बोल पाएँ, पर इनडायरेक्टली मेरा दिल सर टेलीपैथी से आपको थैंक्स बोल रहा होगा। तो यहाँ आए हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी। टेक्सास यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जाना टेक्सास के बारे में, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रीमाइस है। जो भी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की गई दैट वन इज़ टू गुड। स्पेशली मैं अपने लिए बोलूँगा क्योंकि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता, तो मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी मुझे प्रोवाइड की गई हैं। एंड लास्ट वन, नरेंद्र सर, मोनिका मैम, प्रीति मैम, सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, सब लोगों ने सहयोग किया है। और मैं दिल से ये चाहूँगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें और आशा करते हैं कि बार बार हमें ये अवसर मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है बच्चों का एक बेहतर भविष्य, उसमें सर, नवीन सर और बाकी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और हम बच्चों के बेहतर भविष्य और अपने अच्छे बेहतर भविष्य के लिए भी लगातार बैगलेस इंडिया के साथ, टेक्सास के साथ जुड़कर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार।